दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ममता बनर्जी ने कुंभ को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ जो है अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है और भगदड़ की घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि गरीब तरस रहे हैं और वीवीआईपी को खास सुविधा मिल रही है। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह महाकुंभ जो है वो मृत्यु कुंभ में बदल गया है और महाकुंभ का और पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि पवित्र महाकुंभ और गंगा मां का सम्मान करती हूँ। उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है। भगदड़ में कई लोग मारे गए हैं लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कई लोग तो उनके परिजन से मिल भी नहीं पा रहे हैं। ममता ने कहा है कि महाकुंभ में अमीरों और वीवीआईपीओ को के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट मौजूद है। यानी महाकुंभ के अंदर जो है वीआईपी लोगों के लिए 1-1 लाख तक के टेंट वहां पर मौजूद है और गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है लेकिन व्यवस्था करना जरूरी है। आपने यूपी सरकार क्या योजना बनाई? उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल पूछा है कि यूपी सरकार ने क्या योजना बनाई है। ममता ने यह बयान विधानसभा बजट सत्र के दौरान दिया। उन्होंने कहा, इससे पहले उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने भी उनको फालतू कह चुके हैं। यानी ममता बनर्जी के बयान से पहले लालू यादव ने भी कह दिया है कि कुंभ जो है एक फालतू चीजें हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सांप्रदायिकता के बारे में बोलना या किसी धर्म के खिलाफ भड़काना नहीं है। विपक्ष एक विशेष धर्म को बेच रहा है। विपक्ष मतलब वहां पर बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। आपको बता दूं, ममता बनर्जी की स्पीच के कुछ 5 बातें हैं जो निकल के सामने आ रही है। उसमें पहला ये है कि मैंने यहाँ कुछ वीडियो देखे हैं, ममता बनर्जी ने कहा है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वह हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हैं और इसलिए उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया है। मैं कभी भी किसी धार्मिक मामले को भड़काने की बात नहीं करती। दूसरा, उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों की पुष्टि करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। अगर भाजपा यह साबित कर दे कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। हालांकि बीजेपी वहां लगातार ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी जो है वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से उनका संबंध है। नंबर 3, उन्होंने कहा है कि भाजपा कई राज्यों में सरकार है, वह डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अपने विपक्ष को बोलने के लिए 50% का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि सदन के कागज पटल पर फेंके हुए हैं और भाजपा कांग्रेस और सीपीआई मेरे खिलाफ एक साथ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस और सीपीआई जो लेफ्ट पार्टीज है वो सब मिल करके मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना भाषण देने की अनुमति भी नहीं दी है। चौथे नंबर की बात यह है कि भाजपा विधायक यह झूठ फैला रहे हैं कि उन्हें बंगाल विधानसभा बोलने की अनुमति नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाजपा विधायकों को नफरत फैलाने और लोगों को विभाजित करने की अनुमति नहीं देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये कहीं नहीं है कि लोगों को दंगा भड़काए और अपने राजनीतिक हितों को पूर्ति करे। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर नहीं बोलती, लेकिन अमेरिका से निर्वासित लोगों को जंजीरों से बांधकर अमेरिका से वापस भारत लाना शर्मनाक है। केंद्र को अमेरिका से निर्वासित लोगों को वापस लाने के लिए अपने परिवहन विमान को भेजना चाहिए। तो ये था कुल मिला के ममता बनर्जी के बयान का अंश। अब ममता बनर्जी के इस बयान का जो है वो विपक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं।
विधानसभा में ममता बनर्जी महाकुंभ पर दिए गए बयान पर विपक्ष नेताओं ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की विरोध प्रदर्शन भी किया है। और विपक्ष नेता बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं हिंदू समुदाय संत समुदाय से कड़ा विरोध दर्ज कराने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर पहले राज्य विधानसभा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। हिंदुओं महाकुंभ पर इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो राजनीतिक से ऊपर उठे और ममता बनर्जी के इस बयान का कड़ा विरोध करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने कहा है। अब आप ही बताइए कि ये जो बयान शुभेंदु अधिकारी का है वो किस ओर इशारा करता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका बयान जो है वो हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण के लिए बयान दिया जा रहा है और उसका बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बताएं कि ममता बनर्जी का जो बयान है क्या वो सही है या गलत है। धन्यवाद।